16 वर्ष के जब कृष्ण हो गए और कंस का वध कर चुके, तो श्री कृष्ण ने मथुरा के राज सिंहासन को स्वयं नहीं स्वीकारा, क्योंकि उनका जीवन परोपकार के लिए हुआ था, राज सुख के लिए नहीं हुआ था। जीवन पर्यंत उन्होंने बचपन में नंद बाबा की गायें चराई, गोबर उठाया, गौशाला साफ की, फिर असुरों का अंत किया, जवानी में महाभारत के युद्ध में दुष्टों का अंत किया, और शिक्षा ग्रहण करने 16 वर्ष की अवस्था में गुरु संदीपन के आश्रम में वो गए, बलराम और श्री कृष्ण। उस समय तत्कालीन समय में संदीपन गुरु श्रेष्ठ गुरु थे शिक्षा के विषय में, और धनुर्धर उस समय गुरु द्रोणाचार्य हुआ करते थे। तो संदीपन गुरु के आश्रम में श्री कृष्ण और बलराम ने शिक्षा ली, जिसका वर्णन हमारे कृष्णचरितमानस में, हमारे ग्रंथ में है। और शिक्षा लेने के उपरांत जब गुरुदक्षिणा में गुरु ने कहा, गुरु से उन्होंने कहा, गुरु जी आप गुरुदक्षिणा मांगिए, तो गुरु का पुत्र खो गया था, उसे ला करके श्री कृष्ण ने दे दिया और वहाँ से चलने लगे। गुरुमाता और गुरु को प्रणाम करके जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े तो रास्ते में कंधे पर बाण, त्रिशूल, फरसा, अस्त्र शस्त्र से लदे फदे परशुराम ऋषि आते दिखाई दिए। परशुराम एक ऋषि भी थे, एक योद्धा भी थे। सज्जनों के लिए ऋषि थे और दुर्जनों के लिए वो योद्धा थे। सहस्त्रबाहु को उन्होंने काटा था, कई योद्धाओं को मारा था। तो परशुराम को दंडवत की श्री कृष्ण ने, बलराम ने, और कहा कि गुरुदेव कोई आज्ञा का। हाँ कृष्ण सुनो, आज्ञा है। तुमने बहुत बाल लीलाएं कर ली और बहुत आनंद ले लिए, केवल एक कंस का वध किया है। अभी आपके वध के लिए जरासंध है, शिशुपाल है, दुर्योधन है, कई कपटी राजा और अत्याचारी राजा भी हैं, उनका भी नाश करो। और आज से तुम लड़ने के लिए, क्योंकि तुम्हें बड़े बड़े भयानक राजाओं से पाले पड़ेंगे, जिन पर अस्त्र शस्त्र हैं और बहुत बहुत बड़े उनके पास हथियार हैं, तो मैं ये चक्र सुदर्शन तुम्हें देता हूँ। इसकी ये आन है कि यदि तुमने किसी सज्जन व्यक्ति पर, धर्मात्मा पर या ऋषि मुनि पर इसका प्रयोग किया तो उल्टे तुम्हारी गर्दन काट देगा। दुर्जन पर प्रयोग करोगे तो आप सफल रहोगे। इसका प्रयोग करना भी सीख लो। तो परशुराम ने उसे प्रयोग करना भी सिखाया, परंतु श्री कृष्ण ने एक त्रुटि उनसे हो गई। जब शिशुपाल का वध वो कर रहे थे तो शिशुपाल की गर्दन काट दी चक्र सुदर्शन से। पहली बार ऐसा किया था, परंतु उनसे एक भूल हो गई कि वो सुदर्शन चक्र को उंगली में लेते थे, घुमाकर चला जाता था और घुमाने के बाद उंगली में ही ले लेते थे। जरा सी चूक होने पर दूसरी उंगली कट गई। उंगली कट जाने पर ये चीज़ द्रौपदी देख रही थी छत पर से। तुरंत द्रौपदी आई और अपनी साड़ी फाड़कर पट्टी बांध दी। नई साड़ी द्रौपदी पहने हुए थी, द्रौपदी जो 5 पांडवों की पत्नी थी। तो श्री कृष्ण ने कहा कि बहन, आज के तेरे उपकार को मैं कभी नहीं भूलूंगा। तूने नई साड़ी फाड़ के मेरे हाथ में बांधी है, मैं इस साड़ी के एक एक धागे का मूल्य चुकाऊंगा। और चुकाया। जब दुर्योधन और दुशासन द्रौपदी को नग्न करने का प्रयास कर रहे थे, तब श्री कृष्ण ने उनका चीर अक्षय कर दिया था। अक्षय, जिसका क्षय न हो। यानी कि वो जब तक दुशासन खींचता रहा, हार गया, हाँप गया और कई हजारों में, मीटरों में खींच चुका था, परंतु साड़ी समाप्त नहीं हुई। तो इस प्रकार से द्रौपदी ने कार्य किया था और सुदर्शन चक्र परशुराम ने दिया था। इसी के साथ जय श्री कृष्ण।